अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप लोग सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। जहाँ जहाँ K2 की नशियात देखी जा रही है, आप सबको मेरा पूरी टीम का ख़ासुल ख़ास सलाम। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सबको सुबह खैर पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पाकिस्तान हमारी जान, पाकिस्तान हमारी सरज़मीन। और पाकिस्तान का जब भी परचम या ये जो आतिफ असलम ने इतना भरपूर तरीके से पाकिस्तान के लिए जो तराना और पाकिस्तान के शहीदों के लिए जो तराना पेश किया, इस पे मैं कह नहीं सकती कि जो भी दर्द रखने वाला दिल है या पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला दिल है और अपनी सरज़मीन से, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला दिल है, उसकी आंखों में आंसू ना आए, ये हो नहीं सकता। आज का दिन जो है पूरी दुनिया में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वहाँ पे जो फ़ौजें हैं, हिंदुस्तान की फ़ौजें, वो काबिज़ हो गई थी और उनको ऐसा महसूर करके रख दिया घरों में आज के दिन। और मैं बहुत सलाम पेश करती हूँ, हमारी पूरे जो नेटवर्क है, खैबर नेटवर्क जो है, वो सलाम पेश करता है उनकी हिम्मत पे, उनके हौसले पे कि आज तक वो हार नहीं माने हैं और अपने अपने घरों में महसूर हो के, चाहे ईद होती थी, चाहे मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी ये सुन के कि यार एक दिन इंसान को घर में रहना पड़े तो कैसा लगता है। और उनकी पूरी ज़िंदगी घरों में, उनके घर जो अमवात होती थी वो भी उनको सहन के अंदर अपने जो है दफन करनी पड़ती थी क्योंकि बाहर जा नहीं सकते। इतना जुल्म और सितम जो हिंदुस्तान की फ़ौजों ने, हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने उनके ऊपर ढाया है, लेकिन वो डट के खड़े रहे, आज तक खड़े हैं। और हम पाकिस्तान में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ साथ हैं। आज पूरी दुनिया में कश्मीरी जो वहाँ पे फ़ौजों ने और वहाँ की हुकूमत ने उन पे कब्ज़ा किया, आज यौम स्याह पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और हम हमेशा की तरह उनके साथ हैं। और बल्कि मेरे एक बहुत प्यारे फ़ैन हैं जो कि श्रीनगर से मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी करते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है यूट्यूब पे वो ज़रूर शो देखते हैं। तो अगर वो देख रहे हैं तो हम आपके हमेशा साथ हैं। चलें, कुछ ज़्यादा नहीं कर सके लेकिन आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सो मेरी तरफ़ से जितने कश्मीरी जो पाकिस्तान में मुकीम हैं, आज़ाद कश्मीर में, ज़ाहिर है उनके बहुत सारे रिश्तेदार जो है मकबूजा कश्मीर में इस वक्त है, तो उनको भी मेरा ख़ास सलाम। बहुत बाहिम्मत कौम है कश्मीर के। मैं समझती हूँ इतने सालों में आज तक उन्होंने अपना सर नहीं झुकाया, कभी भी उन्होंने अपना को सरेंडर नहीं किया, लेकिन अपने हुकूक और अपनी आज़ादी के लिए आज तक लड़ रहे हैं। तो सलाम है उनको जितने इस वक्त देख रहे हैं। और प्रोग्राम में नाज़रीन आप हिस्सा ले सकते हैं 051-410-2357 पे, और साथ साथ जो इंस्टाग्राम है वो है मिशी खान ऑफिशियल 2 और ट्विटर जो है मिशी खान @मिशलिशियस, और जो टिकटॉक है वो भी मिशी खान ऑफिशियल ही है, और मेरा यूट्यूब का चैनल भी है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, मिशी खान ऑफिशियल के नाम से ही है। इस शो का जो प्यारा सा पेज है वो है द मिशी खान शो, उस पर आप जाके जो नई अभी जितने पिछले हफ्ते के शोज़ हुए हैं उसकी जो पिक्चर्स हैं वो भी आप व्यू कर सकते हैं। और K2 TV ऑफिशियल का जो पेजेस हैं वो भी उन्हीं के, हमारा ज़बरदस्त सा ऑफिशियल जो नाम है K2 TV ऑफिशियल, उसके नाम से ट्विटर पे भी है K2 TV ऑफिशियल। यूट्यूब का चैनल जो है वो भी आप सब्सक्राइब कर लें, उस पर इस शो के अलावा जितने जो K2 पे शोज़ होते हैं वो सारे वहाँ पे अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर लें और फेसबुक पे भी K2 TV ऑफिशियल। आज का सवाल आपको बता दूँ कि वो कौन सा साल था जब दुश्मन मुल्क ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। वो कौन सा साल था जब दुश्मन मुल्क ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। पहली ऑप्शन है 1947 माफ़ कीजिएगा, दूसरा ऑप्शन है 1948 और तीसरा ऑप्शन है 1950। तो आपने कॉल करके बताना है। आज हमारी जो गेस्ट हैं वो किशमाला जवाद हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट, फाउंडर एम फाउंडेशन, और बिलाल खालिद हैं जो कि सिंगर है, म्यूजिशियन है और कंपोज़र हैं। आज ज़बरदस्त सा सॉन्ग आपकी सबकी यादें दोबारा से जगा देंगे। हम दोनों ने डिस्कस किया था दिल दिल पाकिस्तान, जो पुराना वर्जन था वाइटल साइंस का, वो आज आपको वीडियो दिखाएंगे। और 27 अक्टूबर ब्लैक डे कश्मीर का इसी के हवाले से, सवाल के हवाले से इनका जो बड़ा ज़बरदस्त सा एक शो रील है वो आपको दिखानी है।
सो आई होप जो है उनके हालात, मेरी बहुत दिल से दुआ है कि उनके हालात बेहतर हों और उनको हकीकी असल में आज़ादी जो है वो हमारी आंखों के सामने इंशाल्लाह मिले। आमीन सुबह आमीन। सो नाज़रीन, आप लोग, आई होप आप लोगों को शोज़ पसंद आ रहे हैं। अब जो है सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, थोड़ी थोड़ी सर्दी की लुक जो है वो आती जा रही है। सो आप लोग भी अपनी सर्दियों की चीज़ें निकाल लें, क्योंकि दिन में थोड़ी गर्मी है और रात में और अर्ली मॉर्निंग काफ़ी सर्दी हो जाती है। इसके अंदर माफ़ कीजिएगा, गला ख़राब, खिच खिच पिच पिच होने का काफ़ी डर है। आई थिंक मेरे अंदाजे में आतिफ असलम हैज़ आउटडन हिज वर्क। मेरे ख्याल में बहुत ये ISPR के लिए खुसूसी उन्होंने तराना जो है वो तैयार किया था। और आज ही के दिन, आज जुमेरात का दिन है, आज कल रात को अरशद शरीफ साहब, जो कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, जो पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, उनकी जो जिस्ते खाकी है वो पाकिस्तान पहुंच गया कल रात को काफ़ी देर से, और आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा इस्लामाबाद में। तो अल्लाह ताला उनकी पूरी फैमिली को, उनका एक जो बेटा है वो बिल्कुल उनका डिटो कॉपी है। मैं हैरान हो गई, वो उनसे बात कर रहा था कि बिल्कुल लग रहा था कि अरशद शरीफ जूनियर है। तो अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी जो वफ़ात है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। इतने पाए के लोग हम लोग जो है वो ऐसे जो है लूज़ कर देते हैं। अल्लाह ताला बस उनको इंसाफ दे, मेरी दुआ है। इंसाफ आजकल कम ही मिलता है, लेकिन जो अल्लाह ताला का इंसाफ है वो जिस दिन होता है तो फिर इंसान को लग पता जाता है। तो अल्लाह ताला देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो दुनिया में इंसाफ नहीं मिले, लेकिन अल्लाह ताला अपना इंसाफ सूनर और लेटर ज़रूर देंगे। सो नाज़रीन, अब चलते हैं। सूजी खोपरे का आज हलवा है, बड़ा यूनिक सा है और सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छा है। इसमें खाली सूजी का तो आप हलवा खाते हैं, इसमें खोपरा भी होगा और तिल यानी सेसमी सीड्स डलेंगे, जो कि फुल ऑफ विटामिन सी होते हैं। अगर आपको विटामिन सी नहीं पी सकते तो एक चम्मच अगर आप ये तिल जो है, सेसमी सीड्स जो है, ये खा लें, अपने दलिए के ऊपर डाल लें, तो बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन सी। तो चलते हैं अपने, अभी मैं आपको आज के कपड़े नहीं दिखाए ये मेरा एक प्यारा सा, बहुत ही प्यारा सा एंटीक वो है, क्या कहते हैं, स्कार्फ है। साथ में मैंने मिक्स एंड मैच किया है, ये थोड़ा सा जर्सी टाइप है, ये देख लें। अब इसको इस्त्री नहीं इंसान कर सकता, ये है। ऊपर मैंने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच थोड़ा अपने ज्वेलरी के साथ कर लिया है। सो आई होप आप लोग भी मिक्स एंड मैच किया करें, कोई हर्ज नहीं है कपड़े रिपीट करने में। कोई आपको मेडल नहीं देना कि जी आपके पास रोज़ नए कपड़े हों। अपने पुराने कपड़े निकालें, उनको रीवैम्प करके पहने एंड यू आर गुड टू गो। माफ़ कीजिएगा। अब इंग्रेडिएंट्स आज बड़े प्यारे कम से इंग्रेडिएंट्स हैं। सो नाज़रीन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम भूल ही गया। अस्सलाम वालेकुम ममा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर वजन और बार वजन को मेरा ख़ास सलाम। और मम्मी की दो सहेलियाँ प्यारी प्यारी सी, दिन में शीतल, रात में अनीता कैम्फोर, हमारी बड़ी प्यारी अदाकारा, मायनाज अदाकारा पेशावर सेंटर की, और बहुत ही यूनिक उनका स्टाइल था। मुझे याद है जब PTV के जितने प्लेज आते थे पेशावर सेंटर का, तो अनीता कैम्फर जो थी ना, वो बहुत ही मायनाज एक वहाँ की अदाकारा। और एक रीना सिद्दीकी भी होती थी, जिनका एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्ले बहुत सुपर हिट हुआ था। अच्छा, आ जाते हैं नाज़रीन रेसिपी की तरफ। सूजी खोपरा हलवा बन रहा है, इसमें देसी घी अगर आप डाल लें तो क्या ही बात है। तो मेरे पास थोड़ा सा देसी घी है, इसको मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें मिक्स करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा तो कोई बात नहीं, इसी के साथ ही हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और इसमें आप देख लें सेसमी सीड्स हैं, इसमें कोई 4 से 6 टीस्पून डलेंगे जब ये बन जाएगा। इसमें सूजी है 1 कप के बराबर, ये खोपरा है 1 कप के बराबर, और साथ में कंडेंस्ड मिल्क है, यानी जो कंडेंस्ड मिल्क आपको पता है आराम से मिल जाता है, और घी और ऑयल का मिक्सचर है। इसमें मैं देखूंगी जहाँ अगर मुझे ज़रूरत हुई, आप बेशक इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, थोड़ा सा, ताकि वो उसमें फ्रॉथ बने, या फिर आप दूध ऐड कर लें। मैं दूध ऐड कर रही हूँ, आप पानी भी कर सकते हैं। अगर
अवेलेबिलिटी ना हो तो आप कॉल करें नाज़रीन, शो में हिस्सा लें और बताएं कि कैसा आपको लग रहा है शो माशाल्लाह से। ओके, आ जाते हैं अपना पैन, बल्कि इस पैन में बनाएं कि दूसरे पैन में, चेक करती हूँ, ये इस वाले में, आई थिंक ये वाला ज़्यादा बेहतर है, इसमें बनाते हैं, ये ज़रा बड़ा हो जाएगा, इसको इधर रख लेते हैं। अच्छा सा नॉन स्टिक अगर है तो फिर तो आपको कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। गुलदार भाई हमारे पास इलायची है, भूल गई मैं बताना, नहीं है, नो इलायची। अच्छा आपने क्या करना है, मेरे पास इलायची नहीं है, कोई बात नहीं है। आप लोगों ने जैसी तेल और घी का जो मिक्स मैं कर रही हूँ, इसमें आपने 1 से 2 इलायचियाँ पीस के पाउडर डाल दें या फिर 2 इलायचियाँ वैसे डाल दें ताकि इसमें खुशबू आ जाए। अब आपकी मर्ज़ी है नाज़रीन, इसके अंदर आप मेवा जात डाल सकते हैं, पिस्ता बादाम बारीक चॉप करके आप इसमें डाल सकते हैं। हमारा हलवा बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें कोई लवाजमात नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें लवाजमात शामिल कर रहे हैं तो वो आप बारीक चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको जो चांदी का वर्क है वो लगाना, हमारे पास चांदी का वर्क है आज हमारा बिल्कुल ऐसा, ओके कुछ ही नहीं है, क्या हो, हमारी शक्ल से नज़र ना उठे कि उठे जाए। अच्छा नाज़रीन ये मैंने इसमें डाल दिया, अच्छा ये तो जम गया, इसको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ओके कोई बात नहीं, घर में चीज़ें हो जाती हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी, हमसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन कॉल माफ़ कीजिएगा ड्रॉप हो गई। एक क्विक सा जो है, क्विक सा नहीं, एक छोटा सा प्यारा सा वक्फा बराए इश्तिहारात, छोटे से के बाद जाएं, जब तक ये गर्म होता है, वापस आएंगे तो फिर मैं आपको बाकी जो सूजी खोपड़ा हलवा है उसकी रेसिपी साथ साथ बताऊंगी। सो वक्फा। जी नाज़रीन वेलकम बैक। मैंने कहा आज अलमारी का चक्कर लगा लिया जाए अंदर कि क्या होंदा पिया है थे। हाय हाय, जुनेद की देगी लाल मिर्च जुनेद ने बनाई है, अलमारियों को बिल्कुल सेट होना चाहिए। अच्छा वापस आ जाते हैं ना जी, सूजी खोपड़ा हलवा, वेलकम बैक। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी सूज को, आई मीन सूजी, बिस्मिल्लाह, जिसको हम वर्मिसेली भी कहते हैं। ये आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि ये डबल हो जाएगी फूल फाल के। इसके अंदर अब हमने, अच्छा मेरा एक स्टैंड होता था गुलदाद भाई जिसके अंदर लकड़ी के चमचे होते थे, वो गायब है यहाँ से, विच इज़, कान मेरे खड़े हो चुके हैं। इधर होता था जिसमें लकड़ी के वो स्टैंड होता था, इसमें लकड़ी के चमचे होते थे जो मैं बड़े शौक़ से लेके आई थी। तो वो अब आप ढूंढें, कहीं साथ वाली किचन वाली तो नहीं ले गए हैं ज़्यादातर आके ले जाते हैं तो इसलिए हमने ताला चाबी में लगा दिया। अब हेलो अस्सलाम वालेकुम। कौन बोल रही है? अलवीना। अलवीना जी कैसी हैं? अलवीना जी मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा प्यारा जो है ना सॉफ्ट स्पोकन है। कैसी हैं आप? खैरियत से? सारा डाल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है निशी, आप बिल्कुल कश्मीरी कली लग रही हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं। अल्लाह आपको दुश्मनों के शर से बचाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना जी। अलवीना जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ निशी। ये हाथ पे क्या पहना हुआ है? ये समझ नहीं आई, बैंड है क्या? ये बैंड है ये फरी फरी, एक रीच जा रहा था तो उसका बैंड बना लिया मैंने। हाँ ये फरी बैंड है माशाल्लाह। और रेसिपी भी बहुत अच्छी है, सूजी और खोपरा की जो रेसिपी है। ये बड़ा सिंपल सा हलवा है। देखिए कभी कभी हमें वो पिस्ते बादाम उसके बगैर भी सिंपल चीज़ भी खानी चाहिए और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि इसमें खोपरा भी डलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह आज ही बनाऊंगी। सूजी भी है, खोपरा भी क्रश किया हुआ है और आपके पास सेसमी सीड्स भी होंगे। बस अगर ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये कंडेंस मिल्क है तो ठीक है, वरना उसके बगैर भी दूध आप डाल लें, या फिर अगर दूध से ज़रा हैवीनेस होगी तो आप बेशक पानी ऐड कर लें उसमें थोड़ा सा, ताकि उसका नीचे शक्कर डाली जा सकती है क्योंकि अब शुगर हमने छोड़ दिया, वाइट शुगर। शक्कर डाली जा सकती है बिल्कुल, जो गुड़ वाली शक्कर है, क्योंकि मैंने वाइट शुगर तो बंद कर दिया बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल नहीं पीती, अब खाती भी नहीं हूँ हम लोग बहुत। हाँ बिल्कुल आप शक्कर डाल लें, शक्कर डाल लें, बेस्ट है। तो ये बताएं अलवीरा जी, हिना और निदा कैसे हैं? जी दोनों बहुत ठीक हैं, हमेशा आपको सलाम कहती हैं। अच्छा
मेरी तरफ से भी बहुत सलाम और प्यार उनको। आज के सवाल का जवाब आप बताएंगी? मुझे ऑप्शन बता दें, मैंने सुने नहीं। ऑप्शन ये देखें, ये कार्ड आ रहा है 1947, 1948 या 1950। वो कौन सा साल था जब दुश्मन मुल्क ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा किया था? कार्ड नहीं अभी तक लगाया स्क्रीन पे, मैं देखती हूँ तो चले मैं गैस करके 1947, 1948, 1950। 50 चले लगा लो, 47 50 पे लगा दूँ? लॉक कर दूँ उसको? लॉक कर दूँ। ठीक है, लॉक कर देती हूँ। अब ये कि अब तो मौसम बेहतर हो गया, मिलते हैं जरा कॉफी शॉफी पे कहीं, क्या ख्याल है आपका? इंशाल्लाह 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 काफी मेकर लेके आएंगे साथ, उधर ही लाइव बनाएंगे, उधर ही पियेंगे। बिल्कुल। अच्छा, आपके पास मेरा नंबर है ना अलवीना जी, आप कॉल कर लेना मुझे जरूर। जी बिल्कुल जरूर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी सी कॉल का। अजी अलवीना जी इज़ अ वंडरफुल पर्सन। अच्छा ये देखें, ये अब मैंने इसमें घी और तेल में सिर्फ सूजी डाली थी और ये अब थोड़ी सी बिरौन हो गई है। अच्छा, इसमें फूड कलर अगर आपकी मर्ज़ी है आपने डालना हो, मैं नहीं डाल रही, मैं नेचुरल उसमें खाऊंगी, खाएंगे मतलब खाऊंगी नहीं। इसको अब हमने थोड़ा सा हल्का सा हटा लेना है, इसके ऊपर से जो फ्लेम है इसके ऊपर से हटा लेना है। इसमें 1 कप के बराबर अब मैं डेसिकेटेड कोकोनट यानी खोपरा ऐड कर रही हूँ और साथ में 4 से 6 टेबल स्पून जो कि आधा कप के बराबर बनता है ये तिल यानी सेसमी सीड्स। 1 2 3 4 5 और 6 ये हमने डाल दिया इसमें। अब दोबारा से इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। वी आर गोइंग टू, ये नाज़रीन ये समझ लें दवाई है, ये इतना ज़बरदस्त हलवा है कि इससे आपके सिस्टम और देसी घी में अगर बना लेना तो क्या ही बात होगी। मैं कहती हूँ अमेजिंग है। इसके आप छोटे छोटे लड्डू भी बना के रख सकते हैं क्योंकि ये इतना इसका टेक्सचर होता है और ये आप दवाई के तौर पे खाएं। इसमें बेशक आप एक चीज़ और ऐड कर लें, वो है 4 मगज़ अगर जिनका कम है वो 4 मगज़ इसमें डाल दें, 2 से 3 टेबल स्पून्स। सो वो भी इसमें समझ लें ये पंजीरी से ज़्यादा ये बेहतरीन है। फूल मखाने मर्ज़ी है आपकी, फूल मखाने मेरे बड़े फेवरेट हैं, फुल ऑफ कैल्शियम होते हैं, तो जिनको दूध और वो नहीं है तो वो फूल मखाने जो है वो ज़रूर ऐड किया करें हलवों में। ये देखें, अब इसको हमने अच्छी तरह थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। ये देख लें, अब ये देखें, बल्कि मैं अभी नोट चेक करती हूँ, अगर मैं कर सकती हूँ कि आधे का हम हलवा बना लेंगे, आधे के इसमें लड्डू बना लेंगे। उसके लिए मुझे थोड़ा सा दूसरा वाला जो ट्रे है ना इसको निकाल लेते हैं। चेक करती हूँ क्योंकि बाइंडिंग जो एजेंट हमारे पास है ना जिससे वो बिल्कुल बाइंड हो जाएंगे वो है कंडेंस्ड मिल्क। ये हमने इधर रख लिया। अब ये आपने बिल्कुल इसकी नज़र नहीं हटानी है आपने, क्योंकि ये एकदम से बर्न हो सकता है। मुस्तकिल आपने चलाते रहना है चम्मच। ये देखें आराम से ये इसकी जो कलर है वो चेंज हो रहा है। ये देखें, ये तो मैं आपको 2 तरीके से बता देती हूँ कि ये कैसे मज़ेदार हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 2 चम्मच मैं इधर निकाल रही हूँ, ये इतने सा ये अलहदा से निकाल रही हूँ और इसमें अब हमने इसको फ्लेम से हटाना है क्योंकि आई थिंक दिस इज़ डन। ये बिल्कुल हो चुका है। आपने इसमें पानी ऐड करना है थोड़ा लाइट रखने के लिए, तो वो मैं इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दूध शामिल करी हूँ, लेकिन आपने आग से हटा देना है इसको। ये हम इसमें डालते हैं। अब इसमें इतना दूध डालना है ताकि ये जब बने तो मज़ेदार हो जाए। कंसिस्टेंसी आपकी मर्ज़ी है, थिक रखना है तो आप कम मिल्क डालें, थोड़ा सा आपने इसको, क्योंकि अभी सूजी इसमें फूलेगी, तो ये आपने चम्मच चलाते जाना है। इसमें अभी तक कोई चीनी कुछ नहीं पड़ा, इसमें सिर्फ कंडेंस्ड मिल्क में डालूंगी थोड़ा सा। एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। ग्लव्स पहन लूँ नाज़रीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, ain't nobody there। ओके नाज़रीन, 051-410-2357 पे आप कॉल कर सकते हैं। आज का सवाल आपके सामने है कि जो कश्मीर है, जो मकबूजा कश्मीर है, उस पर दुश्मनों ने किस सन में कब्ज़ा किया, 1947, 1948 या फिर 1950। ये आपने कॉल करके बताना है।
आज के दिन मैं तो सलाम है उनकी अज़मत पे और उनकी हिम्मत और हौसले पे, क्योंकि सोचें ऐसी ज़िंदगी गुजारना जिसमें आपको हर वक्त जो है यही धड़का लगा रहे कि पता नहीं अब क्या होगा। अच्छा जी, अब मैं इसको ज़रा सा ऊपर कर लेती हूँ, ये नीचे कर लेते हैं। अब इसमें आपने थोड़ा सा कंडेंस्ड, वो तो बन रहा है हलवा, ये बिस्मिल्लाह, ये इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया। ये जो मिक्सचर मैंने लैदा से निकाला था इसमें ऐड किया। अब हमने इसको मिक्स किया अच्छी तरह इतना डालना है कि बिल्कुल ये देख लें, इसका ऐसा सा आराम से एक मिक्सचर सा बन गया है। इसके लड्डू बहुत मज़े के होते हैं। अब ज़ाहिर है घर में आप बनाएंगे तो वो दुकान वाली लुक तो नहीं आएगी उसमें। ये देख लें, ये अब ये जैसे ही इसमें मिक्स होगा ये थिक हो जाएगा। ये सर्दियों के लिए बेहतरीन है। मैं ज़रा टेस्ट भी कर लूँ नाज़रीन। वाह! हमने क्या करना है, ये तिल जो है बचे हुए इसको आपने लेना है इस तरह, ये बाइंड हो जाएंगे आराम से। ये लिया आपने, इसको आपने ऐसे करके ये देखें, ये किया, ये देखें, ये किया आपने। इसके अंदर ये जो ये लिया और ये आपका पहला लड्डू बन चुका है। इसको नहीं भूलना आपने। अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा मिल्क और ऐड करूँगी, थोड़ा थिक हुआ है, थोड़ा थिक है। नाज़रीन, कुछ लोग हमारे आज प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं क्योंकि उनको लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग हमारा शो है। उन्होंने कहा व्हाई नॉट गो हियर। अच्छा, इसके अंदर कोई चीनी नहीं डाली, इसमें मैं जो है 4 टेबलस्पून डालूंगी कंडेंस्ड मिल्क के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डाल के बस इतना कि मज़ेदार हो जाए, ये दैट्स इट। अब हमने वापस आ जाते हैं, इसको हल्की आंच पे रखते हैं। 2 काम इकट्ठे हो रहे हैं इस वक्त। ये देखें, ये हमने, ये सब नेचुरल है, आपके सामने मैंने बनाया। ये देखें, ये बन गया। ये आपने तिल के अंदर इसको डिप किया और ये बन गए आपके ज़बरदस्त से लड्डू। और ये जिन्होंने हलवा नहीं खाना वो लड्डू खा लें। और इतना साइज़ रखें, छोटा साइज़, बड़े बड़े नहीं कि एक खाएंगे तो समझ लें आपके लिए दवाई का काम करेगा ये लड्डू जो है। अच्छा जी, ये देखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? कौन बात कर रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाइए। बड़े अच्छे लड्डू बन रहे हैं आज तो माशाल्लाह। देख लें, ये 3 चीज़ों से बने हैं, अभी 3 चीज़ें हैं इसमें सिर्फ। जी मैं देख रही हूँ, बिल्कुल मैं देखती हूँ आपका प्रोग्राम बहुत शौक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सो आई लव यू मिशी। आई लव यू टू। थैंक यू अस्मा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। जी मैंने सवाल का जवाब भी देना है। जी जी दे। ये 27 अक्टूबर 1947 27 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पे कब्जा हुआ था। ओके जी, ठीक है जी। ठीक है। तो आज ये लड्डू ट्राई करेंगी, बहुत आसान है जी बहुत। मैं तो आपकी जो डिश आप दिखाती हैं बनाती हैं हमारे सामने, मैं ट्राई से बहुत करती हूँ, शौक से देखती हूँ आपका प्रोग्राम। चले ज़बरदस्त यार, थैंक यू अभी सो मच। सफाई छोड़ के बैठी हूँ, सफाई नहीं की अभी सफाई नहीं की? ओहो कुछ रह गई, कुछ कर ली। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, सफाई तो हो जाती है। मैंने कहा मेरी बाजी बना रही है, इतनी मेहनत से हमारे लिए करती है तो हम क्यों ना देखें। हाँ ज़रूर, थैंक यू सो मच। और ये देखें, अब बिल्कुल महंगा नहीं है और इससे सेहत आपकी बड़ी ज़बरदस्त होगी, बाल, स्किन, ये आप देखिएगा। ये रोज़ एक लड्डू खाएं, लेकिन ये ना हो कि पूरे ही खा जाए। नहीं ऐसा नहीं, मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो कहते हैं ना, मुतवाज़िन ग़िज़ा हो तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में कोई ना कोई आपके लिए फ़ायदा रखा होता है। जी बिल्कुल, हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है और इसमें कोई ना कोई अफादियत जरूर होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ज़रूर बनाइएगा। आई लव यू बाजी। आई लव यू टू यार। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं बहुत आपसे प्यार करती हूँ, बहुत मुश्किल से कॉल मिली आपकी। अरे थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आई लव यू टू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। That's so sweet. नाज़रीन, बहुत शुक्रिया प्यारी सी अस्मा। और हम प्लेट ढूंढेंगे जिसमें हम इसको डिस्प्ले करेंगे। हमारे पास डिस्प्ले प्लेट नहीं है। वो नाज़रीन है कि हमारी डिस्प्ले प्लेट थी, वो भी लगता है साथ वालों के
पास तो नहीं है कहीं। ये देखें, छोटा बच्चा मैंने बीच में रखा है, जो छोटा वाला लड्डू है। ये देखें, ये आज की ये अब्बू है, ये लड्डू का अब्बू है। ये जो है ये बीवी हैं, दो बीवियाँ हैं। ये एक बच्चा एक बीवी से, एक बच्चा एक बीवी से, एक छोटा वाला बच्चा दूसरी बीवी से। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना कितने खुश है लड्डू ना, मोटा ताज़ा लड्डू। अच्छा जी, ये हमारी आज की रेसिपी इज़ डन। लेट मी शेक। वाह, कमाल है, लेकिन थोड़ा सा मीठा कम है। इसमें मैं 2 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। ये अब हमने कंडेंस्ड मिल्क सबसे बेस्ट है बनिस्बत आप चीनी या शक्कर भी है, चलें आप शक्कर यूज़ कर लें। ये हो गया डन, आज की रेसिपी इज़ डन। सूजी खोपरा हलवा था, लेकिन मैंने आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ उसके लड्डू भी बता दिए। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारा आज का हलवा। बाबा अल्लाह बख्शे, बाबा जो है ना हलवे को हलवा कहते थे। कहती बाबा आप हलवा क्यों कहते हैं? उनकी उर्दू बड़ी ज़बरदस्त थी ना, इसलिए। ये देखें, अब इसके ऊपर आप चांदी का वर्क लगा लें या इस पर मेवा जात जो है काट के डाल लें। दैट्स इट, आज की सिंपल डिश प्यारी सी इज़ रेडी। और ज़रूर आप बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। सिंपल नाइस हलवा, एंड लेट मी नाउ टेस्ट इट। टेस्टी टेस्टी। वाह 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 नाज़रीन, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। दिल से जो भी चीज़ की जाए ना, मैं बता दूं आपको, चट्टी पूरी करेंगे तो अच्छी कोई चीज़ नहीं बनेगी। दिल से करें। आज हमारी टीम बड़े दिनों के बाद जो है मीठा खाएगी और थोड़ी जान बनाएगी भाई। अच्छा, अब नाज़रीन चलते हैं, ज़बरदस्त सा हमारा आज का जो वीडियो सॉन्ग है, दैट इज़ दिल दिल पाकिस्तान बाय द वन एंड ओनली अमेजिंग ग्रुप वाइटल साइंस। आपको यादों के दरीचों में ले जाते हैं कि जब ये गाना आया था, उसके बाद पाकिस्तानी जो हमारा नेशनल एंथम है, उसके बाद ये जो था सबके लबों पे था, और यकीनन आप सबको याद है। वो चल के देखते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद एक वक्फे पे जाएंगे, और उसके बाद हमारे साथ कशमाला जवाद हैं जो कि हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं, फाउंडर एम फाउंडेशन, एंड बिलाल खालिद हैं सिंगर म्यूजिशियन कंपोज़र। तो चल के वाइटल साइंस को सुनते हैं। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ गए हैं और आपने सॉन्ग वाइटल साइंस सुना। मस्त आपको नॉस्टैल्जिया हो रहा होगा, क्योंकि वो एक ऐसा पाकिस्तान से मोहब्बत जिनको है, वो ऐसा गाना है जिसको सुन के और देख के हमेशा खुशी होती है। तो मेरी दोनों मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराना चाहूँगी, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फाउंडर एम फाउंडेशन है। आज इनसे बड़े अहम ख़वातीन के जो बिल्स पास हुए हैं उनके हवाले से ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अमेजिंग सी कशमाला जवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मोस्ट वेलकम, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू थैंक यू सो मच। अगले जो मेरे मेहमान हैं ज़बरदस्त सिंगर हैं, आज 3 हमें अपने सॉन्ग सुनाएंगे और इनसे इनका जो मौसीकी का सफ़र है उसके हवाले से भी सवाल और जवाब होगा। आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं 0514102357 पे। हमारे साथ मौजूद है अमेजिंग टैलेंटेड से सिंगर म्यूजिशियन कंपोज़र बिलाल खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम। सुबह सुबह सिंगर के लिए उठना मुश्किल होता है? नहीं, नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मैं टीचर हूँ यूनिवर्सिटी में साथ साथ। अच्छा, एज आई टोल्ड यू बिफोर इन लास्ट शो में भी, रिमेंबर? बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे टाइम से उठना। क्या पढ़ाते हैं आप? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाते हैं, सिंगिंग भी करते हैं। तो आज आपके ज़बरदस्त सॉन्ग्स भी सुनेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले मैं जो कशमाला जवाद हैं, एम फाउंडेशन है आपकी, उसके अलावा आप हाई कोर्ट की एडवोकेट है। सो आजकल कोई ऐसा ख़वातीन के हवाले से कोई ऐसा बिल पास हुआ जो जहाँ पे एक तशद्दुद के ऊपर है और बहुत सारे और जो ख़वातीन के मसाइल हैं घरेलू ख़वातीन के, उसके हवाले से, ताकि
जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता लगे कि काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं लॉ में? मुझे लगता है इस तरह की बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं जो कि आजकल बहुत हेल्पफुल हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, वो है विरासत का कानून, जो कि अक्सर हमारे यहाँ ये होता है कि ख़वातीन को विरासत से बेदखल कर दिया जाता है इस नाम पे कि आपको तो हमने जहेज़ दे दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था, लेकिन विरासत जो है वो तो उसका शरई हक है। और उसका ज़ाहिरी बात है कि उसे वो अपने जो भी सिचुएशन है उसे अपनी प्रॉपर्टी में राइट ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत अच्छी अमेंडमेंट है और इसके लिए फॉस्पा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और जैसे कि आपने जिक्र किया हमारी फाउंडेशन आइन फाउंडेशन, जो कि बेसिकली काम ही मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए करती है, तो औरतों को उनका विरासत का हक दिलाने में भी जो है हम काम कर रहे हैं। और जो इसमें इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेंस प्रॉपर्टी राइट है, 2021 की अमेंडमेंट आई है, 2020 का राइट है, वो बहुत एक ऐसा तरीका है कि आपको जल्दी भी कानून से अपना हक मिलेगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे तरीके से आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट में भी, जो कोर्ट कचहरी की इन्वायरमेंट का एक मसला होता था, तो फॉस्पा अम्बर्ड्स पर्सन के पास आप जा सकते हैं, जो कि आपके लिए चीज़ें आसान भी करता है और आपको वहाँ से बहुत अच्छी एक लीगल हेल्प भी मिल सकती है। अच्छा नाज़रीन, जो विरासत है मतलब प्रॉपर्टी के इश्यूज़ जिसमें बहन भाइयों का हिस्सा होता है, उसमें जनरली जो बहनें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, उनको सबसे कम दे के या उनको कुछ कह के कि नहीं आपका उसमें नहीं है, और या ये कह के कि भाइयों के लिए माफ़ कर दो, भाइयों के लिए कुर्बानी दे दो, इस तरह की, क्योंकि एक इमोशनल ब्लैकमेल। एग्जैक्टली। तो अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं? जो अभी मेरी एक्चुअली कल ही जो है पार्लियामेंट पे भी डिस्कशन हो रही थी, एक बहुत अच्छा पार्लियामेंट की कमेटी जो वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस है, वो भी इस पर काम कर रही है अभी विरासत के हकूक़ को लेके कि इसमें कहाँ अभी भी कौन से लूप होल्स हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं और बेहतरी और ला सकते हैं। सो इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो यूजुअली ऐसा होता था कि जी औरत के बस लिखवा लेते थे, या अगर जो बहनें हक लेने के लिए आ भी जाती थी तो क्योंकि वो जो कचहरी का प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, बिल्कुल, तो वो जो है वो सालों गुजर जाते थे। हमने खुद कुछ ऐसे केसेस देखे कि भाई केस था 1991 का, भाई मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी, अभी मेरे पास केस आया है कि इसमें अभी मेरे विरासत के लिए जो है आप काम कर ले। मैं पैदा होके वकील भी बन गई और अभी तक वो केस चल रहा है। तो अब जो फॉस्पा का लॉ है, ये जो फॉस्पा को इसमें जो अथॉरिटी दे दी गई है एम्बर्ड्स पर्सन को, उससे ये काम जो है रैपिड हो गया है, यानी आपको रैपिड इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि जब आपका फैसला आया आपको मरे हुए जो है वो 3 साल हो चुके तो फैसला आया है, क्योंकि ऐसा होता रहा है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर जो है वो टाइम लिमिट आपको कानून ने बाउंड कर दिया है कि आपको इस टाइम के अंदर अंदर आपको आपकी जो है वो इंसाफ मिल जाएगा। सो मैं ये नहीं कहती कि चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हो गई और फ़ौरन हो जाएंगी, लेकिन फिर भी चीज़ें इस डगर पे ज़रूर चली गई हैं कि जहाँ से बेहतरी की हमें बहुत उम्मीद भी नज़र आ रही है और हमने बेहतरी होती भी देखी। तो इसके हवाले से नाज़रीन, आपका जितनी ख़वातीन देख रही हैं उनका कोई सवाल कि प्रॉपर्टी के हवाले से, देखिए ना, बहन भाई तो होते हैं, माँ बाप भी होते हैं, लेकिन जहाँ पे पैसा और प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है वहाँ पे कैसे लोग नज़रें बदल लेते हैं, चाहे वो अपने बहन भाई ही क्यों ना हो। सो इस हवाले से कहते हैं ना, फितना जो है वो पैसा है बेसिकली, इसमें रिश्ते भी भूल जाते हैं लोग। और मैंने तो ऐसे भी केसेस सुने हैं जिसमें भाई भाई का दुश्मन हो गया है, बहनें की आपस में लड़ाई हो गई है प्रॉपर्टी के ऊपर। तो ये अच्छा है कि हर एक को अपना हिस्सा मिल जाए, तो फिर कोई जो है ना वो दरार जो है वो नहीं रहती। हमारे यहाँ तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि लड़कियों की जो है वो दरख्त से या कुरान से शादी कर दी जाती है कि वो सारी ज़िंदगी अगर वो ख़ानदान से बाहर चली गई तो प्रॉपर्टी बाहर चली जाएगी, और वो इस वजह से वो उनको जो है वो उनकी शादी भी नहीं करते और वो सारी ज़िंदगी कहीं ऐसे ही पड़ी रहती है। या जिस टाइम बहन हक मांगने आ जाती है तो उस टाइम फिर उससे मार कुटाई और इस तरह के काम शुरू हो जाते हैं कि वो किस तरह से अपने बिल्कुल। तो ये एक चीज़ है, लेकिन लॉ की अमेंडमेंट ने इसमें लड़कियों को एक आसान रास्ता दिया है। ज़बरदस्त। और आपसे और भी ख़वातीन के हकूक़ के अलावा भी एक ट्रांसजेंडर बिल भी पास हुआ है, उसके हवाले से भी पूछूंगी, लेकिन मैं बिलाल से पूछना चाहूँगी। बिलाल, कोई नए आपके सॉन्ग्स? नया सॉन्ग एक उस पर काम हो रहा है। अच्छा, वो कंप्लीट हो चुका है, उसकी कंपोजिशन, म्यूज़िक डायरेक्शन सब कुछ, सभी रिकॉर्डिंग है, और उसका साथ में वीडियो का भी। पंजाबी में? नो, उर्दू सॉन्ग। उर्दू में। हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि अब तो काफ़ी सारी ऐसी जगहें आ गई हैं, स्पॉटिफाई है, तो दूसरे वहाँ पे आपने कुछ अपने सॉन्ग्स दिए?
यूट्यूब पे हैं और भी बहुत सारी ऐप्स पे लाइक लिंक्स में जो होते हैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। यूट्यूब का आपका चैनल है? हाँ, यूट्यूब का चैनल किस नाम से? बिलाल खालिद सिंगर। ओके, बिलाल खालिद सिंगर के नाम से इनका जो है यूट्यूब का चैनल है, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पे वाइब्स ऑफ बिलाल ऑन इंस्टाग्राम। ज़बरदस्त। इंस्टाग्राम पे आपसे कांटेक्ट करना हो कशमाला? मेरे से कांटेक्ट करना हो तो मेरा ईमेल आईडी भी, और एक यूट्यूब पे हम कोशिश ये होती है कि ख़वातीन को बहुत छोटी ड्यूरेशन की वीडियोस 2 से 3 मिनट की, जिसमें उनको उनका राइट बताया जाता है कि ये आपको कानून राइट दे रहा है। अगर कोई भी आपको कह रहा है कि आपको नहीं मिलेगा तो उसकी ना सुने और कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। उसके लिए जो चैनल है उसका नाम भी आइन फाउंडेशन है। आइन अच्छा, AIN जो उर्दू का आइन का लफ्ज़ है, okay. उसी की जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो इस्तेमाल हुआ है, AAIN और आइन फाउंडेशन। उसमें एक तो औरतों की बिल्कुल किसी वकील के बिना जाए आपको रहनुमाई मिलेगी, क्योंकि वकील के पास जाना ही बहुत मुश्किल होता है समटाइम्स, फिर उनके अखराजात बेयर करना मुश्किल होता है। तो आपको वो एक ऐसी जगह है कि वहाँ से आपको कानून का ज़रूर पता चल जाएगा। नाज़रीन, इनका जो यूट्यूब का चैनल है दैट्स आइन फाउंडेशन, AAIN फाउंडेशन। तो उस पर आप जाके इनसे कोई भी आपकी जो लीगल हेल्प है वो आप इनसे ले सकते हैं। जी बिलाल, कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? उडारी। Yes. एक बहुत फेमस प्ले भी था जो कि बच्चों के जो बिल्कुल, मतलब नाज़रीन, अब मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगी, फिर कहेंगे कि कुछ कहीं और डगर चल पड़े, लेकिन वो बहुत उसके ऊपर भी मैंने आपसे पूछना है, बच्चों के जो हकूक़ और बच्चों की हिफाजत का जो बिल है उसके ऊपर। लेकिन मैं चाहूँगी बिलाल, आप हमें ज़बरदस्त सा अपना सॉन्ग सुना दें। अभी तैयारी कर रहे हैं अभी। आए, माइक पहले है, उसके बाद कुछ और है। नाज़रीन, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे। आइए, ये आप इधर आ जाएं। आए, वेरी नाइस। उडारी सॉन्ग सुनते हैं बिलाल से। वक्फे पे हम चले गए थे। खुश आमदीद। मेरे साथ कशमाला जवाद मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, फाउंडर हैं आइन फाउंडेशन, एंड बिलाल खालिद हैं। इनका खूबसूरत सा उडारी सॉन्ग सुना और उसके बाद एंड में भी इनसे एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग सुनेंगे। कशमाला से मैंने पूछना था एक तो ट्रांसजेंडर बिल के हवाले से, लेकिन उससे पहले जो बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद होता है उस पर पकड़ा जाता है, उसके बाद जी उस पर ट्रायल होता है, फिर वो ये मुझे बताएं कि सज़ाएं क्यों नहीं मिलती हैं? इतना प्रोसेस जो होता है कि जब तक सज़ा नहीं मिलेगी किसी को डर नहीं लगेगा, जिसकी जो मर्ज़ी आती है वो करता है, उसका मचल के दे के जी वो रिहा हो गया या बेल पे चला गया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये बच्चों के जो जिनसी ज़्यादती और फिर उसके बाद मार देना, उसके ऊपर कोई बिल है, उस पर कानून को बना है? हाँ बिल्कुल, इस पर कानून साजी हुई है। ख़ासकर ज़ैनब के वाक़े के बाद ज़ैनब अलर्ट बिल आया जो कि पास भी हो गया। लेकिन जैसे आपने बात की और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि आपको मचलकों का लफ्ज़ पता है, क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल कानूनी लफ्ज़ है, यूजुअली नहीं पता होता लोगों को। तो यही मसला है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा मसला ये है कि लॉ इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। पाकिस्तान इज़ एन ओवरली लेजिस्लेटेड कंट्री, आपके पास हर चीज़ पर लॉ है, लेकिन मसला ये है कि उस लॉ को आप जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे तब तक आपके पास चीज़ों के अंदर कोई बेहतरी नहीं आएगी। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ उसमें कल्प्रेट को पकड़ा गया, ही वॉज़ द ओनली वन हु वॉज़ सेंटेंस्ड फॉर इट। अदरवाइज़ यूजुअली मसला ही सबसे बड़ा ये है कि जब कोर्ट की तरफ से ऑर्डर भी आ जाता है, अब अगर लोअर कोर्ट्स एक ऑर्डर दे भी देते हैं तो उसके ऊपर हाई कोर्ट में अपील हो जाती है और फिर वो अपील के ऊपर एक केस चलने लग जाता है। जहाँ पर एग्जीक्यूशन का मामला आता है, अब हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन बिल है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, आर्टिकल 37 कह रहा है कि वो वहाँ पर जब कह रहा है कि हर किसी को लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसमें बच्चे इंक्लूड हो रहे हैं। लेकिन हम फिर हमारे पास स्पेसिफिक लॉज भी हैं, ज़ैनब अलर्ट बिल है, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, सब चीज़ें हैं। लेकिन मसला वही आ रहा है कि जहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का इशू आ रहा है वहाँ पर मसाइल बन रहे हैं। दूसरा प्रोसीजरल इशू है। मसला ये है कि कोर्ट्स चीज़ों को तब कर सकते हैं क्योंकि जो बंदा एक्यूज़ड है उसके पास तो दे से कि एक्यूज्ड इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। आपके पास बेनिफिट ऑफ डाउट है। जिस जगह पे भी कहीं पे भी एक थोड़ा सा भी शक शुबा पैदा हो जाता है तो वहाँ पर आप एब्सोल्यूट सज़ा नहीं दे सकते। तो मसला है प्रोसीजर्स का। वो वहाँ पर जब FIR पहली दर्ज हुई, एक मसला है कि लोगों को पता नहीं है कि कौन सी FIR में क्या सेक्शंस डलवाने हैं। दूसरा मसला ये है कि पुलिस वाला जो बैठा हुआ है
वो वाले सेक्शन डालेगा जो हैवी पार्टी जो पार्टी उसको पैसे दे देगी वो डलवा सकेगी। अलमिया तो हमारे यहाँ ये एक बड़े मसाइल है। मैं ये गलत सारे सेक्शन डालेगी। हाँ, उसमें वो सेक्शंस वो होंगे जिन पे इजीली बेल हो सकती है, फिर कहेंगे कोर्ट ने बेल दे दी। अब उसके अंदर एफआईआर में सेक्शन ही वो डले हुए हैं। अब इसमें दोनों इश्यूज हैं, लोगों को कानून का ना पता होना और फिर पुलिस वालों की अपनी जो है उनकी भी गलती है। यानी इसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ पुलिस वाले गलत हैं, हर जगह ऐसा नहीं होता। बहुत जगह ऐसे ईमानदार लोग बैठे हुए हैं जो कि सही काम करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है या लोगों को वो समझ ही नहीं है, क्योंकि जब हम बेल पर आ जाते हैं, ज़मानत पर आते हैं, उस टाइम तो एक एफआईआर लेट क्यों हुई इस पर भी ज़मानत मिल जाती है, क्योंकि आपने एक्यूज्ड को देना है वो डाउट का बेनिफिट। लेकिन मसला ये है कि वो चीज़ें प्रोसीजरल अगर सही होंगी तभी आपको एक एंड रिज़ल्ट सही मिलेगा। और फिर जब एंड रिज़ल्ट सही मिल जाता है तो फिर वहाँ पे ये होता है कि एग्जीक्यूशंस क्यों नहीं होती। जब फैसला भी आ गया, एक लंबा प्रोसीजर गुजरा, तो फिर एग्जीक्यूशन क्यों नहीं होती। जिस टाइम पाकिस्तान में लॉ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा ना, उस दिन पाकिस्तान के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ लॉ की कमी नहीं है। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से बड़े हो गए हैं और काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब अभी तक कोई किसी को सज़ा होते नहीं देखी। वो कितना ही बड़ा जुर्म हो, बड़े से बड़ा जुर्म हो और छोटे जुर्म का तो वैसे ही जो है वो फिर रहे होते हैं आराम से। तो कोई डर, इट्स लाइक अ ओपन फील्ड फॉर एनीवन कि वो किसी का गला काट दे, किसी को दिन दहाड़े मार दे या कुछ भी करे। कोई उसको पता है कि हाँ ये सेक्शन गलत लग जाएंगे, आराम से जिस तरह आपने कहा कि वो फिर बेल हो जाती है। तो नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल आपको बता दूं कि वो कौन सा साल था जब दुश्मन मुल्क ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था, 1947, 1948 या फिर 1950। एक आप लोगों की इजाज़त से हमारे साथ कॉलर भी हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपने आई थिंक थोड़ा सा होल्ड कर लेते। कॉल आप करके कशमाला से कोई भी कानूनी हैसियत का सवाल है तो आप कर सकते हैं। बिलाल, आपका कोई कानूनी हैसियत का सवाल है? नहीं, मेरा कोई सवाल नहीं। कभी खुदा ना करे कोई ऐसे उसमें कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ नहीं पुलिस से, या होता है ना किसी का कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस होता ही है। नहीं, पुलिस के साथ मेरा चलान नहीं, जिंदगी में कभी नहीं हुआ। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, सिंगर हैं, गाना सुना के कहते होगे, वो कहते होगे जाओ। नहीं, इस तरह है कि एक दफ़ा स्टूडेंट्स जो है ना उनको रोक लिया था ना, तो फिर उनमें ट्रैफिक पुलिस में मुझे कुछ लोग जानते थे, तो वो मैंने उनको बोला मेरे स्टूडेंट्स हैं छोड़ दें, तो उनको छोड़ दिया, बस यही हुआ। उसके अलावा ये बात है ना जी, जान पहचान पाकिस्तान में होना जरूरी है। कॉन्टैक्ट जिसको आप कहते हैं कि कहीं आप फंसे तो कॉल करें और बस निकल जाए आराम से। सो मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि आप जो ये अमृतसर में अपना जो सॉन्ग है इसको रिलीज़ कर रहे हैं, इसके हवाले से ये किस कोई ख़ास सब्जेक्ट पे है सॉन्ग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ये पंजाबी सॉन्ग ही। वहाँ पे एक मूवी आ रही है जल्द, एक पंजाबी। अभी आपको पता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बैन है इंडिया में, आपको ये पता होगा। तो अभी तो वो बैन जो है वो नेक्स्ट ईयर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। तो वो सॉन्ग वहाँ पे रिलीज़ करने का मकसद ये है कि मेरे दोस्त हैं करमजीत अनमोल। अच्छा। आपने सुना, पंजाबी जी। सिख हैं और वो बहुत फ़नी, मतलब ऐसी मूवीज़ में ही आते हैं जो फनी मूवीज़ में होते हैं। हाँ, तो आई थिंक इफ्तिखार ठाकुर भी मूवी में आ रहे हैं। ओके, तो इस तरह ही उनकी जो मूवी आनी है उसके लिए बेसिकली वो सजेस्ट है, तो और वो कह रहे हैं कि आप इधर से रिलीज़ करेंगे, हम इधर से इसको आसानी से उठा सकते हैं। अच्छा। तो वो बेसिकली एक फेवर है जो हमारे पंजाबी भाई हैं इंडिया में, तो उनके थ्रू वो मेरा सॉन्ग वहाँ से आउट और मूवी में भी इंशाल्लाह जल्द। थोड़ा सा सुनाएंगे हल्का फुल? एक नहीं, नॉट राइट नाउ। अभी नहीं सुनाएंगे? नहीं कर सकता। हाँ करके सुना दे। हम करके। अच्छा, ट्यून ऐसे ही ना 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 ना। नाइस मेलोडी अच्छी है, मुझे लग रहा है लव सॉन्ग है। या नाज़रीन, ये पता लग जाता है इसमें ना कि लव सॉन्ग है। चले थे जो साथ में कहाँ गए वो साए। चले, अब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये पंजाबी में?
वैसे भी कुछ सॉन्ग्स और बातें और वो ना पंजाबी में एक अलग उनका एक फ्लेवर होता है। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज आई मस्ट से। वैसे सारी ज़बानें नाज़रीन बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ में मजाक का भी मज़ा आता है, जुगतों का भी मज़ा आता है और कुछ है फ्लेवर है। आपका ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है? मेरा ताल्लुक हज़ारा से है बेसिकली। अच्छा। लेकिन काफ़ी वक्त हो गया इस्लामाबाद में रहते हुए। आपको हज़ारा में जो हिंद को आती है? बहुत थोड़ी समझ आने की समझ आने की हद तक आती है। बताएं। दरअसल मसला ये होता है ना कि अगर आपके दोनों पेरेंट्स एक ही जगह से हों तो आ जाती है। सही। लेकिन मेरे वालिद हज़ारा से थे और वालदा पंजाबी थी, तो घर में उर्दू बोली गई हमेशा। देख ये होता है। तो इस वजह से हम लोग अनफॉर्चुनेटली ना पंजाबी सीख सके ना हिंद को सीख सके, बीच में एक उर्दू ही रह गई है जो थोड़ी हिंद को भी हल्की फुल्की बस समझने की हद तक। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जो आते होंगे वो जब बोलते हैं तो आपको समझ आ रही है? वो समझ आ जाती है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब आते हैं वापस, ये जो ट्रांसजेंडर बिल था, बहुत सारे लोगों ने इसको बड़ा मिक्स कर दिया कि जी वो औरत जाएगी, वो कहेगी मैं आदमी बनना चाहता हूँ तो उसको भी ID कार्ड, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। वक्फे का इशारा आ गया। वापस आएंगे तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। वक्फा बराए इश्तिहारात। ओए होए, मैं पर नहीं कहा चला गया। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। वक्फे से वापस आ चुके हैं। मेरे साथ कशमाला जवाद हैं जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, साथ में बिलाल खालिद हैं जो कि ज़बरदस्त सिंगर हैं। इनसे ट्रांसजेंडर बिल के बारे में ही बात हुई कि बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें क्लियर करें। बिल्कुल। अक्सर हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग किसी भी चीज़ को जब समझने की कोशिश करने की बजाय हम लोग सिर्फ देखते हैं कि क्या हाईलाइट बन गई है यूट्यूब पे, क्या मसला बन गया है, क्या चीज़ इंटरनेट पर चल रही है। हम कभी भी उस चीज़ को ख़ुद पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हम ये नहीं देख रहे, हमारे यहाँ इस मुल्क में रहते हुए मुझे लगता है कि जो लड़की पैदा होती है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कभी खुश नहीं होती लड़की पैदा हो के। वो दिल में यही सोचती है मैं लड़का होती तो मैं क्या क्या कुछ कर लेती। वाई वुड यू थिंक कि एक बंदा जो मर्द पैदा हुआ है वो जाके बिना किसी रीज़न के सिर्फ जाके कहेगा मुझे औरत में कन्वर्ट कर दो और ट्रांसजेंडर बना दो, ID कार्ड ट्रांसजेंडर का दे दो। ट्रांसजेंडर्स को हम किस नज़र से देखते हैं इस मुल्क में? हमारे यहाँ उनकी क्या इज़्ज़त है? क्या कोई विलिंगली चाहेगा कि मेरे साथ ये हो जाए? क्या कोई विलिंगली चाहेगा कि मुझे दुनिया जहान की लानतें मिलें और मुझे बुरे नामों से पुकारा जाए और मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाए? ये चीज़ ऐसा हो ही नहीं सकता। और मतलब एक कॉमन सेंस इस चीज़ को नहीं मानती। और ना ही लॉ ये बात कह रहा है, ना ही लॉ ये कह रहा है कि कोई भी आएगा और कहेगा कि जी मुझे लड़की बना दो या मुझे लड़का बना दो और हम उसका जेंडर चेंज कर देंगे। लॉ के अंदर एक जहाँ पर जेंडर चेंज होने की बात भी है, वहाँ पर एक पूरी डिटेल्ड एग्जामिनेशन की बात है। वहाँ पर आपकी बॉडीली स्ट्रक्चर्स, आपकी बॉडी के अंदर क्या मतलब उसमें मेडिकल एग्जामिनेशन इंक्लूडेड है, बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि भाई सिर्फ ऐसे ही हो जाएगा, हम लोगों का मसला ये है कि हम वन नरेशन चीज़ें सुनते हैं। मुझे लगता है कि ये उनके लिए इसलिए बिल पास हुआ है कि बजाय इसके जो ख्वाजा सरा कम्युनिटी है वो नाच गाने और उससे निकल के, जिस तरह अभी एक लड़की जो है वो लॉयर बनी है, ट्रांसजेंडर जो लॉयर हैं, जो अभी एक पार्लियामेंट में भी गई हैं, जो बड़ा अच्छा बोलती हैं। Exactly. तो उनके लिए और एवेन्यूज़ खुले बजाय इसके कि फिर वो नाच गाने में लगे रहें। सिंपल बात यह है कि आप अपनी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को बिल्कुल डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते ना। आपने उनको उनके राइट्स देने हैं, उनका राइट टू एजुकेशन, उनका राइट टू जॉब, उनका राइट टू बीइंग अ ह्यूमन और इवन राइट टू वोट कम्स विद द ID कार्ड। बिल्कुल, ID कार्ड मिलेगा तो वो फिर अपने एग्जैक्टली और वो ID कार्ड उनकी आइडेंटिटी पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो ID कार्ड पर अली लिखा हुआ हो, क्योंकि वो जब पैदा हुआ है तो उसे अली का नाम दे दिया गया, और जब वो क्या कहते हैं बड़ा हो, अगर वो अलीशा जैसा दिखता है तो उसके पास कोई जगह ही नहीं है। आप हॉस्पिटल जाते हैं तो मेल और फीमेल वार्ड के मसले में फंस जाते हैं, आप जेल जाते हैं तो मेल और फीमेल जेल के मसले में फंस जाते हैं। आप उनको आइडेंटिफाई करोगे तो उनके लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट होंगी, और ये लॉ एक बहुत अच्छा स्टेप था। वो पहला स्टेप था जो कि उन्हें आइडेंटिफाई कर रहा था। उसमें भी इम्प्लीमेंटेशन अभी हो नहीं रही थी, अभी से बिल पास हुआ है, अभी इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। उसमें भी चीज़ें होने में, हमारे यहाँ हर चीज़ होने में टाइम लगता है, और हम उसको स्टेप बैक कर रहे हैं। हम रेदर देन उसको बेहतर बनाने के हम वापस जाने की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर भी है, उनको भी शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? अच्छा कॉलर प्लीज़ मुझे बता दिया करें, क्योंकि वो कुछ शायद पूछने के लिए ये हो। सॉरी नाज़रीन, ये कुछ माइक फंस चुका है मेरा। तो ये कि वेलकम मैं करना चाहूँगी, मुख्तार हामिद राजा भी आ चुके हैं और आज जो है सूजी खोपरा हलवा भी खाना है हमने। अच्छा कुकिंग का शौक़ है आपको बिलाल? नहीं 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 यार, लगता ही नहीं है, क्योंकि आप लगता है खाते ही नहीं हैं। खाने की छुट्टी हुई भी है। नहीं, मैं फिटनेस का बहुत ख्याल रखता हूँ। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। आप कशमाला कुकिंग इतने मसरूफ़ अपने हाई कोर्ट से और उससे को कुकिंग का शौक़ आपको? शौक़ बस ये है कि जब घर मेहमान आ रहे हो तो दिल चाहता है सब कुछ खुद बनाया जाए, अदरवाइज़ जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन वाली कुकिंग से का टाइम नहीं होता। अच्छा बिल्कुल, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कभी सर्वाइवल के लिए कुकिंग करनी पड़ जाए हाँ तो? हाँ बिल्कुल, आई नो हाउ टू कुक एवरीथिंग, वो बिल्कुल है कि ज़बरदस्त ज़बरदस्त। एक हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं क्योंकि उनकी कॉल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप भाई साहब? हैं जो मेहमान आई हैं ये भी मेरी बेटी हैं। अल्लाह आप दोनों को ज़िंदगी अता फरमाए, हमारे जो सिंगर हैं अल्लाह इनको भी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी अपनी प्यारी बेटी है किससे? जो आपकी मेहमान। जी जी, हमारी जो लॉयर हैं एडवोकेट हाई कोर्ट। जी जी पूछिए। बेटा मेरी 7 बेटियाँ हैं ठीक है। और मैं उनको जायदाद के बराबर का हिस्सा देना चाहता हूँ, और वो कहती है कि हम अपने भाई भाई के लिए ये छोड़ देती हैं। ठीक हम है। मुझसे क्या कहना है? अच्छा, मैंने आपका नाम नहीं सुना लेकिन हाँ जी, असगर साहब हैं, हमारे बड़े रेगुलर कॉलर हैं फ्रॉम अटक। ठीक। जी आई साहब, आई एम सॉरी, आई थिंक आपके फ़ोन में कोई मसला था, सो बताइए क्या पूछ रहे थे? हाजी साहब, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस बात को। सॉरी, माशाल्लाह आई थिंक ही इज़ ऑन द लाइन। जी आई साहब क्या कह रहे हैं आप दोबारा से? ओके जी। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बेटियों को हिस्सा देना चाहते हैं, और अगर वो आपको ये बात कहती भी हैं कि हम भाई के हक़ में हिस्सा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें हिस्सा दे दीजिए। पहले हिस्सा देना ज़रूरी है, उसके बाद वो छोड़ें, वो किसी को भी दें या किसी को भी गिफ्ट करें, ये फ़ैसला तब होता है जब उन्हें हिस्सा मिल जाए। जब एक चीज़ उनकी है ही नहीं अभी, तो उससे पहले ही वो किसी को देने की बात करिए तो ये तो बात नहीं होती। जब आप ज़रूर उन्हें हिस्सा दें, जैसे कि उन्हें मज़हब ने हिस्सा दिया है, और आपका एज अ फादर मैं माशाल्लाह इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ कि आपने ये बात सोची कि आपने हिस्सा देना है, तो आप उन्हें हिस्सा ज़रूर दें। उसके बाद वो बेशक भाई को दें, बेशक वो किसी यतीम खाने को दे दें, ये मिलने के बाद का फ़ैसला होता है कि हमने चीज़ दी है या नहीं। ठीक है भाई साहब, आप पहले दे दें उनको, फिर उनकी मर्जी है वो उसके साथ जो करें तो करें, ये पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ये आपके लिए आज की जो हमारी खोपरा सूजी खीर है, ये आपके लिए। खा लेना भाई, खाऊंगा पूरा खाना है। अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि शो का वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि आज का जो सवाल है उसका जवाब आप सुन लें कि वो कौन सा साल था जब दुश्मन मुल्क ने कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया था। तो 27 अक्टूबर 1947 इज़ द राइट आंसर। और इसी के हवाले से आज जो पूरी दुनिया में यौम स्याह मनाया जा रहा है, उसके हवाले से एक चल के शोरील देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। आपने देखा इतनी कुर्बानियों के बाद भी वो डटे हुए हैं, और अल्लाह ताला उन सब पे रहम फरमाए, उनकी मुश्किलात बिल्कुल ख़त्म कर दे। मैं अच्छा सा कोई आपका पैगाम बिलाल? मैसेज यही है, जो यंग जनरेशन है उसके लिए मैसेज है कि आप वही करें जिसमें आपकी मर्ज़ी है। आपको कोई फोर्स करता है, पेरेंट्स फोर्स करते हैं कि आप ये करें फ़लाँ करें, तो वो बिल्कुल ना करें। अपने शौक़ को पहले रखें और तभी आप उसी चीज़ को बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा वो आप बेस्ट नहीं कर सकते। तो अपने इंटरेस्ट को पहले रखें और उसी चीज़ पे फोकस करें, तो यू कैन हैव योर डेस्टिनी। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आपका सॉन्ग भी अभी सुनना है, मैं चाहूँगी कि आप तैयारी शुरू कर दें पीछे रख के। हाँ, ये आपने माइक उतारना है प्लीज़। ओके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कशमाला। एनीथिंग यू लाइक टू से? मेरे ख्याल से आज के दिन की मुनासबत से मैं ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं
हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर एक ज़ोर डालने की ज़रूरत है। पिछली 7 दहाइयों से कश्मीरी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं और जब तक हम उस पर एक कांस्टेंट प्रेशर नहीं डालेंगे तो कोई उनकी बात नहीं सुनेगा। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने भाइयों के साथ खड़े हों ताकि उनकी आवाज़ हर जगह तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कशमाला आपका, बिलाल आपका, नाज़रीन आप सबका थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे। आज का शो जो है रिपीट में रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन प्यारे मेहमानों का शुक्रिया। एंड में आपको जो बिलाल का सॉन्ग है उससे हम इख्तिताम करेंगे शो का। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए बिलाल।